हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नर जननांग के बारे में पढ़ा। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा नर जननांग होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे नर जननांग। हमारा पूरा हो चुका, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया और मैंने आपको वो रिवाइज भी करा दिया था। कल आपके जो पिछली वीडियो आपकी थी उसमें मैंने आपको वो रिवाइज भी करा दिया था। उसके बाद आता है हमारा मादा जननांग, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स हमारा होता क्या है। तो हमें ये तो पता ही होता है कि हमारे मादा जननांग जो होता है वो हमारा होता है जायांग, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, सेकंड होता है हमारी वर्तिका स्टाइल, थर्ड होता है हमारा अंडाशय। यानी कि ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है बीजांड, और ये होता है पुष्पासन यानी कि थैलेमस। पुष्पासन का मतलब हमें पता ही होता है, बीजांड भी हमें पता होता है कि बीजांड हमारा क्या होता है, अंडाशय हमारा क्या होता है, वर्तिका हमारी क्या होती है, वर्तिकाग्र हमारा क्या होता है। इसके बारे में पुष्प की संरचना में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो हमें पता ही होता है कि हमारा जो पुष्प होता है वो हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। तो इसीलिए पुष्प को हम द्विलिंगी कहते हैं, यानी कि जो उसमें जनन होता है वो पुष्प में ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्त्री केसर की। यानी कि स्त्री केसर हमारा होता क्या है। ये हमारा स्त्री केसर यानी कि जायांग का एक डायग्राम है जो मैंने आपको सामने दिखाया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको देखना भी और समझना भी है कि ये होता क्या और इसके पार्ट क्या होते हैं। फिर इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, यानी कि बीजांड और बीजांड की संरचना, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का आंतरिक भाग होता है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री के ऊपर, स्त्री केसर के ऊपर हमारा ये विशेप्ड जो होता है, हमारा विशेप्ड वाला जो हिस्सा होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसमें जो नली जैसी संरचना होती है इसको वर्तिका कहते हैं। इसमें जो फूला हुआ भाग होता है इसको मंडाशय कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो ये जायांग है ये होता क्या है। यह पुष्प का मादा जननांग है, यानी कि मेल पार्ट है ये किसी भी पुष्प का, जो एक या एक से अधिक अंडकों का निर्माण करता है। यानी कि या ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है, या फिर ये एक या एक से अधिक अंडकों का निर्माण भी करता है। प्रत्येक अंडक में एक निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी अंडाशय के बारे में। यानी कि जो हमारा फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय होता है। इसके ऊपर एक पतली नली समान संरचना होती है। नली समान संरचना के बारे में भी हमने बात करी, यानी कि जो हमारी वर्तिका है, हमारी नली समान संरचना है। उसके ऊपर एक घुंडी के समान संरचना होती है। घुंडी के समान संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं यानी बीजांड पाए जाते हैं। यानी कि ये जो गोलाकार रचनाएं पाई जा रही हैं इसके अंदर छोटी छोटी, ये होते हैं हमारे बीजांड। उसके बाद बात करते हैं हमारा ये कि इसका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ होता है बीजांड में। अब बीजांड क्या होता है। बीजांड में एक होता है हमारा बीजांड द्वार, जिसमें से परागकण अंदर जाते हैं। ये होता है हमारा बीजाणुव्रत। ये होती है हमारी अंडकोशिका। ये होते हैं हमारे ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक के बारे में हम बात कर चुके थे पहले ही, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, जिसमें परागकण का फ्यूजन होता है और एक या एक से अधिक ही बीज का निर्माण करते हैं, यानी कि जो द्विनिषेचन जिसमें होता है। ये हमारी कोशिका है, ये हमारा बीजांड का है, ये हमारा भ्रूणकोश। यानी कि मादा जो हमारा मादा जननांग है, जब हमारा गुरु बीजाणु जनन होगा तो उसमें हमारा भ्रूण बनेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि भ्रूण के बारे में मादा जननांग, जब फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे तभी हम भ्रूण के बारे में बात करेंगे। बीजांड द्वार के बारे में हमने बात करी कि इसमें क्या होता है। इसमें जो हमारे परागकण होते हैं वो हमारे एंटर करते हैं। भ्रूणकोश क्या होता है, इसी में हमारा बीज का निर्माण होता है। यानी कि जो बीजांड द्वार के द्वारा हमारी परागनली प्रवेश करती है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है, इसमें बनते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। और जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचता है तो उसके बाद होती है हमारी परागण की क्रिया। और परागण की क्रिया जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब इसी में हमारी होगी निषेचन की क्रिया। और फिर हमारा क्या होगा, हमारा भ्रूण बनेगा और फिर हमारे बीज का निर्माण होगा। बीजांड के बारे में मैंने आपको भी बताया। अब उसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी संरचना कैसी होती है या फिर हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है, यानी कि जो जायांग होता है उसके अंदर बीजांड जो होती है हमारी एक छोटी सी संरचना होती है, जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है, जो बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। यानी कि बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है नाभिका कहलाता है।
यानी कि बीजांड का जो भाग है जिससे ये जो बीजांड व्रण जुड़ा रहता है, इस भाग को कहते हैं नाभिका। अब बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदु उत्तकीय कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है, यानी कि ये जो भाग है ये सारा हमारा मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बीजांड काय। यानी कि बीजांड काय जो बोलते हैं वह होता है जो मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये एक या दो आवरणों से ढका हुआ होता है। उसके बाद जिसे अध्यावरण कहते हैं। वहीं बीजांड में अध्यावरण के निचले भाग में एक छोटा सा रंध्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, यानी कि बीजांड द्वार जिसमें से परागकण प्रवेश करते हैं। उसके बाद बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत स्थित होता है, यानी कि अपोजिट में स्थित होता है बीजांड द्वार हमारा। इस भाग को निभाग कहा जाता है। बीजांड के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, और इसी में मादा युग्मकोद्भिद भी, इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है, जिसमें हमारा बीज का या फिर सीड का निर्माण होता है। कल हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है बाय डायग्राम। तो इसको हमें डिटेल में समझना जरूरी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के बाद इसको बार बार रिवीजन करें जिससे अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें से 14 मार्क्स का आपका आता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहें।